सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। नगरवासियों को, पंजाब वासियों को, देशवासियों को श्री गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हुआ शुभकामना करता हूँ। श्री गणेश और लक्ष्मी ये विसर्जन योग्य देवता नहीं है, ये सदा ही हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और हमेशा ही इनकी हमें ज़रूरत है। स्थापना के समय कल जो शुभ लगन है वो सुबह से प्रारंभ हो जाता है, बीच बीच में सुबह 8 से 9 भी है, फिर बाद में काल सर्प योग के बाद 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक भी है। जैसे जैसे जिसकी सुविधा मिलती चली जाएगी। भगवान श्री गणेश की स्थापना उसी प्रकार से करते चले जाते हैं। गणपति जी ज़्यादा किससे प्रसन्न होते हैं? भाव का भूखा में, और भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे, भव से बेड़ा पार है। हम उनको क्या दे सकते हैं, सब उन्हीं की चीज़ें हैं। उनके लिए लड्डू विशेष प्रिय हैं। दूर घास चढ़ाना, लड्डू चढ़ाना, पान चढ़ाना, तो वो सब प्रकार से प्रसन्न तो भावना से होते हैं वो। जैसे कि लोग श्रद्धालु जो हैं उन्हें नदी में विसर्जित करते हैं, और क्या क्या तरीके हैं उन्हें विसर्जित करने के? गणेश जी ने जब महाभारत पुराण लिखा तो उनके ऊपर मिट्टी का लेपन किया गया था, पीली मिट्टी का लेपन, जिससे उनको ठंडक रहे। और जब वो बाद में उनको स्नान कराया गया तो मिट्टी धुल गई, उनकी मिट्टी को धो दिया गया। भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी विसर्जन का विषय नहीं है, विघ्नों को हरण करने वाले हैं। हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में किसी प्रकार कोई विघ्न ना आवे, इसलिए हम भगवान श्री गणेश का पूजन यजन करते हैं। चर्चा टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ किरण शर्मा। सो असी अज पहुंचे आ दुर्गा माता मंदिर, जिथे कल तो गणपति जी की मूर्ति स्थापना की जा रही है। की है वह विधि विधान, कदों शुभ मुहूर्त है, तो उन्होंने विसर्जन कदों किया जाएगा, आओ जानते हैं असी पंडित जी तो। नमस्कार पंडित जी। जय माता की। सो सानू दसो कल तो जी गणपति जी की मूर्ति स्थापना की जा रही है, वह की शुभ मुहूर्त है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। श्री दुर्गा माता मंदिर, जगरामपुर, लुधियाना से मैं पंडित हरिमोहन शर्मा माँ के श्री चरणों से सभी नगरवासियों को, पंजाब वासियों को, देशवासियों को श्री गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हुआ शुभकामना करता हूँ। भगवान श्री गणेश हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं, जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। वैसे एक ऐसी नियम बताया गया है कि भगवान शंकर के सुपुत्र हैं, लेकिन भगवान शिव की शादी में भी उनका गणेश पूजन हुआ है। तो ये अनादिकाल से हैं, अजन्मा हैं, ना इनका जन्म होता है, ना मध्य होता है, ना अंत होता है। अनादि हैं, अजन्मा हैं। तो सबसे पहले जो बात है, गणेश जी का जो जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो उसमें 7 से 17 तक जो हमारे यहाँ सनातन पद्धति से ये प्रथा चली आ रही है, उसमें गणेश जी का भजन कीर्तन स्थापना करने के बाद, वैसे तो गणेश और श्री गणेश और लक्ष्मी ये विसर्जन योग्य देवता नहीं है, ये सदा ही हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और हमेशा ही इनकी हमें ज़रूरत है। क्योंकि भगवान श्री गणेश जो है बुद्धि के प्रदाता हैं, और बुद्धि का सबसे बड़ा विषय है सनातन पद्धति में। अगर बुद्धि हमारी सुबुद्धि है, बुद्धि हमारी अच्छी है, तो हम अच्छे कर्म सोचेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और अच्छे परिणाम भोगेंगे, ऐसा नियम है। तो बुद्धि को शुभ रखने के लिए भगवान श्री गणेश का पूजन, यजन, पाठ, स्तुति, वंदना की जाती है। और ये विघ्नों को हरण करने वाले हैं। हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में किसी प्रकार कोई विघ्न ना आवे, इसलिए हम भगवान श्री गणेश का पूजन यजन करते हैं कि हम विघ्नों से दूर रहें, विघ्न हमारे से दूर रहें, और हमारी बुद्धि सुबुद्धि रहे, अच्छे अच्छे कार्यों में लगी रहे। और ऐसी शुभ मंगल कामना करने के लिए भगवान गणेश जी की स्थापना, पूजन
अब रही बात स्थापना के समय, कल जो शुभ लगन है वो सुबह से प्रारंभ हो जाता है, बीच बीच में सुबह 8 से 9 भी है, फिर उस बाद में काल सर्प योग के बाद 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक भी है। जैसे जैसे जिसकी सुविधा मिलती चली जाएगी, भगवान श्री गणेश की स्थापना उसी प्रकार से करते चले जाते हैं। तो अनन्य रूप से उनका भजन पूजन यजन साधन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, जिससे हमारे ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। गणेश की कृपा बहुत ज़रूरी है, वो सर्वोपरि और सर्वप्रथम देवता हैं, तो इसलिए उनका पूजन यजन करें अच्छे से और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी शरण ग्रहण करें, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। सच्चियाँ जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। पंडित जी, एक और क्वेश्चन था, प्रश्न था, गणपति जी ज़्यादा किससे प्रसन्न होते हैं? वैसे तो कोई भी देवता हो उनका सिमरन करने से प्रसन्न होते हैं, वस्तु तो उन्हीं की दी हुई हैं सब। भाव का भूखा में और भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे भव से बेड़ा पार है। हम उनको क्या दे सकते हैं, सब उन्हीं की चीज़ें हैं। उनके लिए लड्डू विशेष प्रिय हैं, दूर भाग घास चढ़ाना, लड्डू चढ़ाना, पान चढ़ाना, तो वो सब प्रकार से प्रसन्न तो भावना से होते हैं वो। अगर हमारी भावना शुद्ध है, अच्छी है, दृढ़ है, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। अन्यथा चीज़ों से क्या प्रसन्न होना है, सभी चीज़ उन्हीं की हैं, उन्हीं ने हमको दिया है। उनको हम क्या दे सकते हैं, भाव दे सकते हैं। भाव से भजें तो भव से बेड़ा पार हो सकता है। एक आखिरी प्रश्न, जैसे कि लोग श्रद्धालु जो हैं उन्हें नदी में विसर्जित करते हैं, और क्या क्या तरीके हैं उन्हें विसर्जित करने के? तरीका ऐसा है, विसर्जन करने का विधान वैसे मैंने आपको बताया पहले, गणेश जी का विसर्जन करने का विधान है नहीं, लेकिन जो ये महाभारत पुराण से पहले जब लिखा हुआ है, गणेश जी ने जब महाभारत पुराण लिखा तो उनके ऊपर मिट्टी का लेपन किया गया था, पीली मिट्टी का लेपन, जिससे उनको ठंडक रहे। और जब वो बाद में उनको स्नान कराया गया तो मिट्टी धुल गई, उनकी मिट्टी को धो दिया गया। भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी विसर्जन का विषय नहीं है। आपको पहले भी कहा, मैंने अब भी कह रहा हूँ, जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं और गणेश लक्ष्मी का जब पूजन कराते हैं, उनको उठा करके यजमान को दिया जाता है। अपनी अलमारी में सुरक्षित जगह किसी मंदिर में रख लीजिए, हमेशा आपके साथ। आपने देखा ना, गणेश चांदी के गौरी गणेश देते हैं, वो पूजन के लिए हमेशा मंदिर में रखते हैं। विसर्जन का विषय नहीं है ये तो, और जो सामग्री है उनको विसर्जन करना चाहिए, विसर्जन का विषय नहीं है। लेकिन हमारी प्रथा चलाई जा रही है कि भाई हम मिट्टी की मूर्तियाँ लाते हैं, उनको हम क्या करेंगे, फिर उनको विसर्जन करना ही पड़ेगा। तो विसर्जन में ऐसा उनको प्रणाम करके, उनको भोग लगा करके, उनका आशीर्वाद क्षमा याचना करके कि आपको हम लाए, हमने आपको स्थापन किया, अब हमको जब जब आपको हम बुलाएं, ऐसे मंत्र हैं उसमें, विसर्जन के मंत्र होते हैं, ब्राह्मणों द्वारा मंत्र बोले जाते हैं कि अब आप जाओ, जब हम आपको बुलाएं तो आप फिर हमें आशीर्वाद देने के लिए आ जाना। ऐसा भाव रखते हुए हम उनको विसर्जित कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚਰਚਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ।